जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा इंडियन पोस्ट 2023 की वैकेंसी के विषय में कि आपका सेकंड लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, सेकंड लिस्ट में टोटल कितने बच्चों को पास किया जाएगा, सेकंड लिस्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, कुल मिलाकर के आपके कितने लिस्ट जारी किए जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले सभी बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आपका सेकंड लिस्ट क्यों जारी होगा, क्यों आपका सेकंड लिस्ट आएगा या फिर थर्ड लिस्ट आएगा। तो सबसे पहले इसी विषय में हम बात करते हैं कि क्यों आपका सेकंड लिस्ट जारी होता है और क्यों आपका सेकंड लिस्ट आएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा 30,041 पदों पे आपकी यह पूरी वैकेंसी आई थी और जो आपका फर्स्ट लिस्ट आया है उसमें ही 30,041 बच्चों का नाम है फर्स्ट लिस्ट में। अगर आप देखें तो फर्स्ट लिस्ट में 30,041 बच्चों को पास किया गया है। अब इस 30,041 जो बच्चों को पास किया गया है ये सभी बच्चे आपके जो आपका डीवी होता है उसमें नहीं जाते हैं। पहली वजह तो ये हो जाती है कि जितने बच्चों को पास किया जाता है वो सभी लोग अपने डीवी में नहीं जाते, अपना डीवी स्किप कर देते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि बहुत सारे बच्चे जो इसमें आवेदन किए रहते हैं उनका सिलेक्शन किसी और एग्ज़ाम में हो जाता है। अब भाई जाहिर सी बात है किसी बच्चे का सिलेक्शन किसी और एग्ज़ाम में हो जाएगा तो वो ग्राम डाक सेवक वाली वैकेंसी में क्यों आएगा। इसमें आपका वेतन भी बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फार्म ऑनलाइन करते समय बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, उनके नाम में कोई गलती हो जाती है या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो जाती है या फिर आप कह सकते हैं उनके पिताजी के नाम में कोई गलती हो जाती है, ज्ञानतावश उनसे गलती हो जाती है, लेकिन उनको भुगतना लास्ट में पड़ता है डीवी के समय। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बाहर हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो जो जान करके जो उनका ऑनलाइन आवेदन होता है उसमें गलत नंबर फीड कर देते हैं जिनसे उनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ सके। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मान लीजिए उनका 10th में नंबर 400 के आसपास है लेकिन वो ऑनलाइन करते समय वो ज़्यादा नंबर बढ़ा के लिख देते हैं जिससे उनका नाम आ सके। तो ये बच्चे भी आपके बाहर हो जाते हैं या फिर ये बच्चे डीवी के लिए नहीं जाते हैं। तो ये सभी मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपका सेकंड लिस्ट जारी होता है, क्योंकि ये सभी बच्चे आपके डीवी में नहीं जाते हैं या फिर डीवी में जाते हैं तो फिर वहाँ से बाहर हो जाते हैं, जिसके लिए बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो रिक्त रह जाती हैं। और जो सीटें आपकी रिक्त रहती हैं, जो सीटें आपकी खाली रहती है, उन्हीं के लिए आपका सेकंड लिस्ट जारी किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी और मैं सही से आप सबको अपनी बातों को रख पाया हूँगा। अब सभी बच्चों का यह भी सवाल था कि आपका सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगा। तो सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लगभग आप यह मान के चल सकते हैं 22 से 25 सितंबर के आसपास आपको इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा या फिर आपका सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि आज आएगा सेकंड लिस्ट या फिर कल आएगा, तो ऐसा नहीं है, इतना जल्दी नहीं आएगा। जब आपका फर्स्ट जो लिस्ट आया है उनका डीवी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका सेकंड लिस्ट आएगा। आप खुद ही सोचिए, अब जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में पास किए गए हैं अभी उनका नाम है, अब डीवी के बाद ही पता चलेगा ना कि कितने बच्चे आपके पास हुए हैं या फिर कितने बच्चे नहीं आए हैं या फिर कितने बच्चे डीवी स्किप किए हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। उसके बाद ही आपका सेकंड लिस्ट आएगा। जो कह रहे हैं कि आज आएगा कल आएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि आपका जो सेकंड लिस्ट है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या इस बार 60% वाले बच्चों का या फिर 70% वाले बच्चों का या फिर इससे अधिक वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, अब भी बताना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों का स्कोर 40% है या फिर 50% है या फिर 60% है, वो इस ग्राम सेवक वाली वैकेंसी में उम्मीद ना करें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम है, आप उसमें आवेदन कीजिए, उसमें अपना एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आप हो सकते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें एग्ज़ाम होता नहीं है। आपका जो
10th में आपके जो नंबर आए हैं उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप देखें अभी तक जितनी भी ग्राम सेवक की वैकेंसी आई है, अभी तक जितने भी पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, किसी में कट ऑफ आपका 40 या फिर 50 या फिर 60 नहीं गया है। चाहे आपका फर्स्ट लिस्ट आए या फिर सेकंड लिस्ट आए या फिर 7 लिस्ट आए या फिर 8 लिस्ट आए, किसी में भी आपका कट ऑफ 40, 50, 60 नहीं गया है। लेकिन हो सकता है कि आपका कट ऑफ 60 चला जाए। क्यों हो सकता है मैं आपको यह भी बताता हूँ। मान लीजिए किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक पद पे वैकेंसी निकली है। अब इस पोस्ट ऑफिस में एक पदों पे वैकेंसी निकली है और उसके लिए सिर्फ 2 बच्चों ने आवेदन किया है। इस एक पोस्ट के लिए सिर्फ 2 बच्चों ने आवेदन किया है। एक बच्चे का नंबर है 55% और दूसरे का है 80%। अब ये 80% वाला बच्चा नहीं जाता है तो जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो 55% वाले बच्चों का बचता है, जिसमें उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप खुद ही सोच सकते हैं, जब लाखों आवेदन होते हैं तो किसी भी सीट पे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सिर्फ 2 बच्चे हों, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है सिर्फ वहाँ पे 55% वाला या 60% वाला बच्चा हो। आप देखते हैं कि जिस भी पोस्ट ऑफिस पे आपकी वैकेंसी आती है वहाँ पे सीट 2, 4, 5, 10 इसी के आसपास रहती हैं। तो ऐसे में जो ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका ही सिलेक्शन इसमें होगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ और यही सच्चाई है। आपको बुरा लगेगा भाई, सही बात है, जाहिर सी बात है, सभी को बुरा लगेगा, लेकिन इसमें सच्चाई यही है कि जो 40% वाले बच्चे हैं या फिर 50% वाले बच्चे हैं या फिर 60% वाले बच्चे हैं वो इसमें उम्मीद ना करें। इनसे ज़्यादा जिनका नंबर है, चाहे वो 70 हो या 80 हो या 90 हो, उनका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपका सेकंड लिस्ट में या फिर आपका नाम सेकंड लिस्ट में भी नहीं आता है तो थर्ड लिस्ट में या फिर फोर्थ लिस्ट में या फिर फिफ्थ में आपका नाम आ सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आपके नंबर थोड़े से अच्छे होने चाहिए और आपको धैर्य रखना चाहिए। मान लीजिए आपका सेकंड लिस्ट आएगा, आपका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में भी नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन थर्ड या फोर्थ में हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे यह भी पूछ रहे थे कि टोटल कितने लिस्ट जारी किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक ग्राम डाक विभाग की जितनी भी वैकेंसी आई है उसमें टोटल 6 से 7 या फिर किसी वैकेंसी में 8 लिस्ट भी जारी किए गए हैं। और इस वाली वैकेंसी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सीट इसमें भी खाली रहेंगी। तो आप यहाँ मान के चल सकते हैं 6 या 7 लिस्ट इस बार भी जारी हो सकती है। टोटल 6 या 7 लिस्ट इस बार भी जारी हो सकती है। तो आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है कि फर्स्ट में ना हुआ हो सकता है सेकंड में हो जाए, हो सकता है सेकंड में भी ना हो, थर्ड में हो जाए। तो आप सभी लोग लगातार अपडेट रहिए, लगातार जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। और उसके साथ साथ अगर आपको डाक विभाग की किसी भी वैकेंसी के विषय में सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी पानी हो तो आप इस यूपी एग्ज़ाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक, सबसे रियल और सबसे ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि अब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो सकता है या नहीं, या फिर आपको किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।